स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन। भाई आया है, सब करा के जाएगा, पढ़ा के तो जाएगा, साथ साथ में ऐसी इंपॉर्टेंट यूजफुल स्ट्रैटेजी भी बता के जाएगा। सर ये मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हम सब पढ़ क्यों रहे हैं, पास होने के लिए। सर पास और फेल के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस बताऊँ, रिवीजन। किसी भी सीनियर को पूछ लेना जो शायद पिछले टाइम में क्लियर नहीं किया, वो बोलेगा मेरा एक बार तो पढ़ के हो गया था, लेक्चर देख के हो गया था, मैं लिख कर रिवाइज नहीं कर पाया था, या मेरा रिवीजन में कमी रह गई। पूछ लेना, दिल पे आकर के बता देगा आपको वो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो जितने ज़्यादा बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा। और ज़्यादा बार रिवीजन कब कर पाओगे, जब रिवीजन हो कम समय में। तो तुम्हारा भाई आज उसी विषय पर चर्चा करेगा। एज अ बिग ब्रदर गाइड करूंगा कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर रिवीजन प्लान बनाना है खुद से तो आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, मैं चाहूँ तो आपको एफआर का तो मैं दे चुका, कोई इंटर का बच्चा देख रहा है एडवांस अकाउंट्स का प्लानर चाहिए बता देना, वो भी डाल दूंगा। बट आप खुद से हर सब्जेक्ट का प्लानर कैसे बनाओगे, टाइम ड्यूरेशन सेट वगैरह कैसे करोगे, वो सब अच्छे से बताने वाला इस वीडियो के अंदर। तो आप सीए इंटर के बच्चे हो, सीए फाइनल के हो, पहला अटेम्प्ट है, मल्टीपल अटेम्प्ट है, कोई फर्क नहीं पता, आप सबके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। अब इतना सब यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, सब्सक्राइब किए बिना ना संधि जी, ना सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा बॉस, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारी यूजफुल चीजें इस चैनल पर डालता रहूंगा। सब्सक्राइब करके रख लो, वरना बोलोगे मिस हो गई सर फिर हमसे। ठीक है, उसके अलावा मैं काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ, ज्वाइन करके रख लेना। ठीक है, सीए इंटर सीए फाइनल दोनों का लिंक शेयर कर दूंगा। चलो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। रिवीजन कम समय के अंदर कैसे करें सर। सबसे पहला, इस रिवीजन को कम समय में करना है ना, तो प्लान करके रिवीजन करना। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट उठाया, अब उसमें जो चैप्टर पसंद है उसको पढ़ लिया, आज तेरी शक्ल पसंद आ रही है आज तेरे को पढ़ेंगे, आज ये नाम पसंद आ रहा है इसको पढ़ेंगे, ऐसा कभी भी रिवीजन नहीं करना चाहिए। अगर आप रिवीजन को प्लान करके नहीं पढ़ोगे ना, देख लेना जो चीज़ 10 दिन में पढ़ के होनी चाहिए थी वो आपके 17 से 18 दिन खा जाएगी। तो सबसे पहले एक बढ़िया सा प्लान बनाओ। अब प्लान कैसे बनाए सर, जैसे अगर मैं एफआर की बात करूं, फर्स्ट रिवीजन के लिए मैंने आपको एफआर का 15 डेज प्लानर दिया है। अब इसी को सेकंड बार रिवाइज करना है तो जो भी टाइम ड्यूरेशन लिखा है उसका 50% कर देना। वैसे एडवांस अकाउंट का चाहिए वो मैं डाल दूंगा, बट मैं यहाँ वो नहीं बताने आया हूं, मैं बोला बनाए कैसे रिवीजन प्लान। तो अब ये प्लानिंग करने के बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमको कंसिडर करने हैं। सबसे पहला है, आप कोई भी सब्जेक्ट का रिवीजन करने बैठ रहे हो, प्लान बनाने बैठ रहे हो, सबसे पहले हमको प्लानिंग करनी है बराबर। तो प्लान कैसे बनाए, उसमें सबसे पहला सवाल होता है कि सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर्स क्या होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, मान लो आप एफआर पढ़ रहे हो, एडवांस अकाउंट्स पढ़ रहे हो, ऑडिट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपका सीक्वेंस क्या रहेगा पढ़ने का। तो देखो दो तरह का आप इसमें फॉलो कर सकते हो। पहला, अगर आपको एकदम सेफ खेलना है तो जो सीक्वेंस फैकल्टी ने क्लास में फॉलो किया था, आपने जिससे भी लेक्चर ले रखा हो, उन फैकल्टी ने क्लास में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कोई सीक्वेंस फॉलो किया रहेगा, चुपचाप वो सीक्वेंस फॉलो कर लो, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो। पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, अगर जिनसे आपने क्लास ली, अगर वो फैकल्टी ने ही कोई प्लानर दे रखा है आपको उस सब्जेक्ट का कि यार क्लास करने के बाद इस सीक्वेंस में यू कैन रिवाइज, जैसे मैंने एफआर का आपको दे रखा है, ठीक है, तो आपको वो सीक्वेंस फॉलो करना था, वो सीक्वेंस फॉलो कर लो। सो दो में से एक ऑप्शन है, पहला जो क्लास जिस सीक्वेंस में की थी उस सीक्वेंस में रिवाइज कर लो। सेकंड, जो प्लानर आपको क्लास खत्म होने के बाद अगर किसी फैकल्टी ने दिया रहेगा तो वो प्लानर फॉलो कर लो। बोथ ऑफ देम वर्क्स। तो पहला आप ऐसा सीक्वेंस सेट करोगे, ठीक है। सेकंड, अब जब आपने सीक्वेंस सेट कर लिया डे वाइज कि मैं ये दिन पे ये टारगेट कंप्लीट कर लूंगा, एंड सेट रियलिस्टिक टारगेट्स। ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा तीर मार लोगे, हाँ भाई मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं है। तो टारगेट रियलिस्टिक सेट करना, ऐसा करना कि भाई दिन में अचीव भी हो सके और अचीव होने के बाद आपको अच्छा भी फील होगा फिर। ठीक है, दूसरी चीज, हाउ मच टू रिवाइज। इसका मतलब क्या है, अब जब क्लास आप लेते हो तो आप 250-200 घंटा जो भी लगा के पढ़ते हो, सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर करते हो, ठीक है। अब जब रिवीजन स्टेज में आ रहे हो तो क्या हमको सारे क्वेश्चन करने हैं, या कभी कभी क्लास लेते समय हम क्वेश्चंस मार्क करते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छा था, इस चैप्टर में मान लो 10 क्वेश्चन है तो 10 में से ये 4 क्वेश्चन है जो सब कुछ कवर करते हैं, तो क्या हमको सिर्फ मार्क क्वेश्चन करने चाहिए या सारे क्वेश्चन करने चाहिए। इट डिपेंड्स आपका अटेम्प्ट कितना लेट है। अगर आपका अटेम्प्ट मान लो आज से 6 महीना 8 महीना 9 महीना लेट है और आपका अभी रिवीजन करने वाले हो, तो आपको सब पढ़ना चाहिए, ठीक है, फिर तो समय है ना आपके पास यार। बट जब समय का कंस्ट्रेंट है तो अब आप सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, पता है क्यों। देखो आप अभी सारे क्वेश्चन पढ़ भी लोगे, एग्जाम के एक दिन पहले तो सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे ना आप। तो यू शुड ऑलवेज डू द मार्क्ड क्वेश्चंस। मार्क्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, मान लो उस चैप्टर में 10 क्वेश्चन थे, अब जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तो या तो आपने खुद या फिर आपकी फैकल्टी ने मार्क कराया होगा। जैसे मैं एलडीआर क्वेश्चन मार्क कराता हूँ, आई डू इट इन एडवांस अकाउंट्स ऑल्सो, आई डू इट इन एफआर ऑल्सो। तो मतलब मान लो एलडीआर क्वेश्चन क्या है, वो एग्जाम आने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। मतलब इतना क्वेश्चन कर डाला तो लाइक झिंगा लाला। तो मेरे को ऐसा लगता है रिविजन के समय पे आपको मार्क्ड क्वेश्चन को अच्छे से करना चाहिए। देखो मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें से एग्जाम में आने वाला है, मैं बोल रहा हूँ ये कर लिया ना तो पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि आप अगर सब पढ़ने बैठ गए ना तो फिर आपको रिविजन में भी उतना ही
ही समय लगेगा जितना समय आपको पहली बार पढ़ने में लगा था। सो इट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बिकॉज हम यहाँ रट्टो फैक करके नहीं जा रहे कि जो क्वेश्चन पढ़ा वही आना चाहिए। हम यहाँ कंसेप्ट पढ़ेंगे, उस कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि वैसा क्वेश्चन आए तो कर पाएंगे। अगर थोड़ा नया क्वेश्चन पूछा तो सबके लिए नया है, फिर तो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो उस लेवल पे स्मार्ट रहना कि कितना रिवाइज करना है, स्मार्ट क्वेश्चन रिवाइज करना है। ये जो पॉइंटर्स है ना, मैं कोई बाबा नहीं प्रवचन दे रहा हूँ, लिख के रखना अपने किताब में कि ऐसे प्लान बनाना है, इसलिए मैं लिख कर लाया हूँ। ठीक है, तीसरा, जब आप ये सीक्वेंस लिख लोगे, जब आप रिवाइज करने बैठोगे, स्मार्ट क्वेश्चन रिवाइज करने बैठोगे, ऐसे कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपको रिकॉल ही नहीं हो रहे, या कुछ चैप्टर में ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आपको याद ही नहीं आ रहे। अब जब आप चीजें रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो हम क्या करें? द बेस्ट टेक्निक आई विल टेल यू इज टू यूज रिवीजन वीडियोस। ठीक है, जैसे ना आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको रिवीजन वीडियोस रेफर करना चाहिए इफ यू फील यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन दैट चैप्टर। देखो, अभी रिवाइज करने के भी दो तरीके हैं। बच्चा बोलता है सर मैं पहले से ही रिवीजन वीडियो देख के फिर सेल्फ रिवाइज करूँ, चलेगा? तो देखो, इट डिपेंड्स प्योरली ऑन योर कंफर्ट जोन। कुछ बच्चे को रिवीजन वीडियो से रिवाइज करना जमता है, कुछ बच्चे को लगता है कि नहीं, मेरे को रिवीजन वीडियो नहीं देना, मैं खुद से करूंगा पहले। तो अगर आप ऐसे हो कि जिसको खुद से पहले करना पसंद है, तो अपने नोट्स वगैरह रिफर करो, खुद से करते हुए चलो, जो अपने क्लास में लिखा है वो रिफर करो, खुद से करते हुए चलो, जहां फंसे उतने पार्ट के लिए रिवीजन वीडियो देख लो। अच्छा, अगर आपको खुद से रिवाइज करने में डर लगता है तो फिर आप पहले रिवीजन वीडियो देखो, और फिर जो भी चीज़ आपको लगती है कि ये कंसेप्ट मेरे को रिकॉल नहीं हुआ, उसको एक बार रिवाइज करो, और फिर आप जो भी क्वेश्चंस है उसको आप लिख के प्रैक्टिस करो। तो दोनों केस में खुद तो पढ़ना ही है, बस फर्क इतना है, पहले वाले अप्रोच में आप डायरेक्टली खुद ही रिवाइज कर रहे हो और रिवीजन वीडियो सिर्फ जरूरत अनुसार देख रहे हो। सेकंड वाले केस में आप रिवीजन वीडियो भी देख रहे हो और उसके बाद आप खुद रिवाइज कर रहे हो। दोनों में लगभग टाइम सेम ही लगता है। सेकंड वाले में समय ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि जब आप रिवीजन वीडियो देखते हो तो आपके खुद पढ़ने का जो समय है वो बहुत कम हो जाता है, कम टाइम लगता है। बट अगेन आई टेल यू, रिवीजन वीडियो इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी। ये नहीं कि रिवीजन देख लिया तो हो गया, आप खुद पढ़ूंगा ही नहीं, वो मत करना। रिवीजन वीडियो देखने के बाद भी खुद पढ़ना जरूरी है। तो कभी भी रिकॉलिंग की दिक्कत हो या फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो रिवीजन वीडियोस को अच्छे से यूज करना। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको मैंने बता दी। चौथी चीज, सर हम रिटन प्रैक्टिस करें या सिर्फ रेफर करें? अब आप मेरे को बताओ, एग्जाम में रिटन टेस्ट है कि ओरल टेस्ट है? वो थोड़ी ना बोलेगा रोल नंबर 1 आके चलो जवाब दो। अरे वो लिखे पूछने वाला है भाई, तो घर पे लिख के प्रैक्टिस करना, वरना बोलते एग्जाम में 20 मार्क का पेपर छूट गया, एग्जाम में 25 मार्क का पेपर छूट गया, एग्जाम में वो स्टेप के बाद में आगे का स्टेप ही भूल गया। क्योंकि जब आप चीजें देखते हो तो ऐसा लगता है आता है। क्रिकेट जब मैं देख रहा हूँ ना विराट कोहली को कवर ड्राइव मारते हुए, तो मेरे को लगता है मैं भी मार लूंगा। जब बैट पकड़ा तो पहली बॉल बोल्ड, यही होता है। ठीक है, जब सवाल देख रहे तो लग रहा है हा तेरे को तो मैं 5 मिनट में करूंगा, एग्जाम में करने बैठे 15 मिनट होगा, ठिकाना ही नहीं है किधर पहुंचे। तो इसलिए लिख कर प्रैक्टिस जरूर करना, जरूर 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 करना। ये 4 पॉइंटर्स अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका रिवीजन बहुत कम समय में और इफेक्टिवली होगा। सर कहाँ कम समय में होगा? हम लिख कर प्रैक्टिस करने वाले हैं सर। अरे सब की लिख के प्रैक्टिस थोड़ी ना करनी है, जो क्वेश्चन मार्क की है उसकी लिख के करनी है। हो जाएगा जल्दी, टेंशन मत लो। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, मैं यहाँ आपके लिए एक स्पेशल चीज लाया, बोनस टिप्स। सर कुछ ऐसे बोनस टिप्स दो जो रिवीजन के समय हमको इंप्लीमेंट करने। सबसे पहला, जब आप रिवीजन कर रहे हो तो प्लीज प्लान फॉर द लास्ट 1.5 डेज। मान लो अभी आपने एफआर रिवाइज किया, 12 दिन लगाकर रिवाइज किया, तो अगला रिवीजन जब आप करोगे तो 12 दिन नहीं मिलने वाले, 5 या 6 दिन मिलने वाले। तो इस 12 दिन के कंटेंट में से आप वो 5-6 दिन में क्या रिवाइज करोगे? मान लो इस बार आपने 400 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस किए, तो वो 400 में से अगले बार वापस 400 नहीं कर पाओगे, उसमें से आप 100-200 ही कर पाओगे, तो वो 100-200 मार्क करो। फिर अगले रिवीजन में जब जाओगे तो ये मार्क करना कि एग्जाम के पहले ये 200 भी नहीं कर पाऊंगा, तो इसमें से जो 100 क्वेश्चन है वो मैं पूरे करूंगा, बाकी 100 के सिर्फ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करूंगा। तो माय फर्स्ट बोनस टिप इज प्लीज डू द मार्किंग ऑफ कंसाइसिंग द कंटेंट फॉर दैट 1.5 डेज। 1.5 डेज मतलब एग्जाम के एक दिन पहले जब आप पढ़ोगे तब के लिए बोल रहा हूं आपको मैं। ठीक है, ये बहुत 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 जरूरी है। ये अगर ये कर लोगे ना कसम से बोल रहा हूं, एक रिवीजन कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन बहुत आपका समय बच जाएगा और आप एकदम मजा आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, आप जानते नहीं हो इसकी वैल्यू, मैं जानता हूँ। ठीक है, क्योंकि है ना, आप जब एग्जाम के नजदीक आओगे आपको मालूम पड़ेगा जो चीज़ यहाँ रिवाइज नहीं कर पाए ना, वो आपको वैसे भी याद नहीं आने वाली है, भले ही पहले 4 बार पढ़ लियो। ठीक है, मानो ना मानो, ट्रुथ बता रहा हूँ। तो 1.5 डेज की प्लानिंग करना जब आप इस बार भी रिवाइज कर रहे हो, तो उसमें प्लानिंग में क्या करना है? कुछ नहीं, मार्क करना है यार। अभी ये मान लो आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 में से यार 2 तो बड़े इजी थे, तो हटा दो, उसको काट दो, अगली बार 8 ही करेंगे। 8 में से अगली बार में 2 इजी लगा, उसको भी काटो, 6 ही करेंगे। तो 1.5 दिन में 6 क्वेश्चन ही करना है, ऐसा समझा? ठीक है, लास्ट बोनस टिप, प्लीज 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 मॉक टेस्ट दिया करो। सर मैं कितने मॉक टेस्ट दूं? मिनिमम 1।
सर मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बट एक तो देना ही है। सर व्हेन इज द आइडियल टाइम टू गिव द मॉक टेस्ट? देखो, अगर आप 3 रिवीजन प्लान कर रहे हो तो दूसरे रिवीजन में 2 और थर्ड रिवीजन में 2, थर्ड में समय मिले तो, बट सेकंड में दे देना। अगर आप 2 रिवीजन प्लान कर रहे हो तो पहले में 2, दूसरे में समय मिले तो दे देना, बराबर। बट आपको मॉक टेस्ट रिवीजन में देना ही है। अब वो आपकी मर्जी, आपको पहले में देना है, दूसरे रिवीजन में देना है, तीसरे में देना है कि तीनों में देना है, बट एक मिनिमम देना है। क्यों भाई? जब तक गलती नहीं करोगे ना तब तक नहीं समझेगा क्या नहीं आता है। कैसा होता है, जब अपन वो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो वो चैप्टर पढ़ने के बाद तो वो क्वेश्चन तुरंत बनेगा, बट जब 100 मार्क का सिलेबस एक साथ दिखेगा खिचड़ी बन के, तब असली मालूम पड़ता है कि कितना याद आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। क्योंकि मान लो आपने अभी एक चैप्टर है, मान लो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वो पढ़ा, अब मैं आपको उसके क्वेश्चन दूंगा तो तुरंत तुरंत कर लोगे। लेकिन जैसे ही मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के साथ वो पूरा सब्जेक्ट कंबाइन करके एक पेपर बना के दूंगा ना, तो मजा आएगा। जब खिचड़ी बनेगी तो समझ नहीं आएगा उसमें से कहाँ से क्या पूछा है। तो मॉक टेस्ट जरूर देना। कौन सा मॉक टेस्ट दे? आईसीआई का दो, हमने बीबी वर्चुअल्स के अंदर प्रेप टेस्ट भी लॉन्च किया है, वहां से दो, आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा टेस्ट पेपर सुपीरियर है या किसी का इन्फीरियर है, सब अच्छे हैं। टेस्ट पेपर का मेन पर्पस है आपको ये चेक करना कि आपको कितना रिकॉल हो रहा है, ठीक है? तो आपको जो जमता है वो दो। बस हमारे टेस्ट सीरीज में ये फर्क है कि हम आपको इवेलुएट करके भी देंगे और पेपर में ही सेट करूंगा, और हमारे बाकी सब्जेक्ट के जो रिस्पेक्टिव फैकल्टी है वो सेट करेंगे। तो इट इज़ योर चॉइस, ठीक है? तो मॉक टेस्ट जरूर देना है आपको, ठीक है? अच्छा, डरना मत मॉक टेस्ट देने से। काफी बच्चे डरते हैं कि सर मेरे मार्क्स कम आ गए तो। मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह लो, उसमें कम आए ज्यादा है, कम आए तो नर्वस नहीं होना, ज्यादा है तो उड़ना नहीं है, ये देखना है कि मैं इंप्रूव कहाँ कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर आप घर पे मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो योर एग्जाम विल बिकम ए मॉक टेस्ट, और जब एग्जाम मॉक टेस्ट बनेगा तो फिर तकलीफ हो जाएगी बेटा, ठीक है? तो वो हमको करना नहीं है, ठीक है? सो आई होप मैंने आपको डिटेल में गाइड करने का ट्राई किया है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आपके दोस्तों को भी शेयर करना। ऐसे अकेले अकेले मजे नहीं लेते, सबको शेयर करना, ठीक है? शेयरिंग इज केयरिंग। उसके अलावा कमेंट करके जाना दैट यू विल अचीव योर सीए डिग्री इन योर अटेम्प्ट, ठीक है? वो कमेंट करना नहीं करना आपकी मर्जी है, बट प्लीज़ अपने आप से एक इंटरनल प्रॉमिस तो ज़रूर कर लेना कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे और पास होके दिखाएंगे, ठीक है? चलो, सो हैव दैट बिलीफ इन योर सेल्फ। आई नो फॉर अ फैक्ट देन यू कैन डू इट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जो भी रेलिवेंट चीज़ें टिप्स है वो सब इसी चैनल पर डालता रहूँगा, टेंशन मत लेना। आई विल एंड दिस सेशन। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। तो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। चलो।